बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी उनकी तरह सदा सदा गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कुंडलपुर से विहरमान परम पूज्य गुरुदेव कल गड़ाकोटा पहुंचेंगे। प्रातःकाल की बेला में गड़ाकोटा में मंगल प्रवेश होगा और गड़ाकोटा का लगभग 4 साल बाद वह सौभाग्य जागेगा कि वह परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के मंगल आगवानी करके धर्मामृत से अभिषिंचित हो सकेगा। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं प्रवीण जी सिंह गड़ाकोटा और आपके बाद संकल्प जैन जबलपुर। बोलिए मुनि संघ की जय। मुनि श्री एवं पूरे मुनि संघ के पावन चरणों में मेरा एवं अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी कमेटी की ओर से सत सत वंदन सत सत नमन। हे मुनि श्री, पूरा नगर गड़ाकोटा में हर्ष का उल्लास है। सवाल कर लो जल्दी से। हे मुनि श्री, कल हम सब आगवानी के लिए आतुर हैं। हम मेरा प्रश्न है मुनि श्री, सदियों से हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में संस्कारों के प्रति विशेष उल्लेख मिलता है। तो हमारा आज का प्रश्न यह है कि हमारे मानव को जीवन अच्छा बनाने में संस्कारों का क्या महत्व है, हमारे आगम में किन किन संस्कारों का विधान है, एवं आज जब वर्तमान समय में संस्कारों का ह्रास हो रहा है, जितना पवित्र वातावरण उत्साह के प्रति दिख रहा है उतना नहीं मिलता है। तो कि हम सब मिलकर, आपका मूलभूत सवाल है मूलभूत सवाल है कि हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। मैं तो यही कहूंगा, जीवन पत्थर है और संस्कार उसे मूर्ति बनाने का काम करते हैं। संस्कार जीवन को तराशते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह एक शिल्पी पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाते हैं। जीवन को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए संस्कारों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए हमारी संस्कृति में संस्कारों को सबसे अधिक महत्व दिया गया। संस्कार दूध से घी निकालने की प्रक्रिया है। जीवन के विकारी तत्व को हटाकर उसे निर्विकार और पवित्र बनाए रखने का मार्ग है। अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का आधार है संस्कार। वर्तमान में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। इसकी मूल वजह हमारी सांस्कृतिक निष्ठा की क्षीणता है। दिनों दिन अब संस्कृतियों के प्रसार के कारण हमारी सांस्कृतिक निष्ठा क्षीण होते जा रही है और सामाजिक मूल्यों में बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की दुष्परिणतियां देखने को मिलती है। यदि हम पूरी समाज में संस्कारों की फसल को स्थायी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं और संस्कारों के मूल्य और महत्व का बोध करें। नमस्ते गुरुवर।
नमस्ते। संकल्प जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद आशीष जी मलैया गुणायतन के संस्थापक सदस्य। मुनिश्री प्रमाण सागर जी सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीव दो प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य जीव मोक्ष जा सकता है और अभव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जा सकता। अभव्य जीवों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों महाराज जी? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनको यह अभिशाप मिला? महाराज जी, क्या हम अभव्य हैं या भव्य? देखो, सबसे पहली बात, भव्यता और अभव्यता एक निर्हेतुक तथ्य है, ये किसी ने बनाया नहीं। जो भव्य है वो अनादि से भव्य है और जो अभव्य है वो अनादि से अभव्य है। अभव्य है इसलिए अभव्य, किसी ने बनाया नहीं। यही जीवों की सहज परिणति है, हर द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्र परिणति। अभव्य के पास अपनी आत्मगुणों को अभिव्यक्त करने का कोई अवसर नहीं है, उनकी परिणति ही ऐसी है। रहा सवाल हम भव्य हैं या अभव्य, ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भव्य जीव की एक स्थूल पहचान बताई। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। जो तत्व के प्रति प्रीति चित्त होकर सुनता है, अपने कल्याण की बातों को रुचिपूर्वक सुनता है, भावी निर्वाण का भागी, वह भव्य मानना चाहिए, वो निश्चित भव्य है ऐसा समझना चाहिए। तो मैं मानता हूँ जितने लोग लगन के साथ निष्ठापूर्वक तत्व की बात सुन रहे हैं, उनकी भव्यता उद्घाटित हो रही। ओम। आशीष जी मलैया गुणायतन के संस्थापक सदस्य अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद उत्कर्ष जी सागर से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है कि मैं तो धार्मिक दृष्टि से अपने गुरुओं को ही महान और उनके उच्च विचारों के कारण उनको सब कुछ मानता हूँ, मगर जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से है, एक बहुत बड़ी विषमता दुनिया में हो रही है कि बहुत बड़े बड़े अकाल आते हैं और जो बहुत गरीब हैं वो गरीब होता जा रहा है और जो बहुत उच्च वर्ग है वो पैसे का पूरा एक जगह इकट्ठापन हो रहा है। और ये दुनिया के आंकड़े जो अभी कुछ समय पहले पेपर में आए थे कि दुनिया के इतने लाख लोगों के पास दुनिया की इतनी संपदा है, मगर अमीर और गरीब की ये खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं उसको नहीं मानता, जबकि मैं तो अपने गुरुओं को ही वो मानता हूं, मगर ये क्यों असमानता, जबकि जो मैं देखता हूं एक मध्यम वर्ग धर्म के प्रति और सब संस्कृति के प्रति काफी आगे रहता है, तो ये अंतर क्यों? नमोस्तु गुरु। देखिए, अमीरी और गरीबी का ये जो भेद है, निश्चित यह लोगों के लिए कष्टकारी है, लेकिन इसके पीछे कई तरह के कारण हैं। समाजवाद, पूंजीवाद आदि की बातें जो आती वो अपनी जगह है। धार्मिक दृष्टि से सबका अपना अपना कर्म भी है। विश्व के अनेक देशों में इस भेद को मिटाने के लिए साम्यवाद का विस्तार किया गया, लेकिन साम्यवाद का पूरी तरह सफल न हो पाना इस बात का प्रमाण है कि व्यवस्था के परिवर्तन से हम इस भेद को नहीं मिटा सकते। संग्रह की वृत्ति से बचना और लोकोपकार की भावना को अंतरंग में जगाना। ओम। सामने से हट जाइए, बीच सभा में बताइए। लोकोपकार की भावना को जगाना ये धर्म का मूल तत्व है और हमारे धर्माचार्यों ने धर्म ग्रंथों में इस बात की प्रबल प्रेरणा भी दी है। यदि लोग धर्म का अनुसरण करते हैं तो मानवता के कल्याण में बहुत उत्कृष्ट योगदान दे सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप होता है और वह पुण्य पाप उसके जीवन की उन्नति अवनति का आधार बनता है, इसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए
हमें इस बात को व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के अनुरूप आगे का निर्णय लेना चाहिए। उत्कर्ष जी सागर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद राजीव जी, महेंद्र जी पाटनी, झोटवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है अकल, चरित्र और हुनर 3 चीजें हमसे छीनी जा सकती, पर महाराज जी एआई के आने से 2023 के अंत तक 37% जॉब से ले ऑफ किया गया लोगों को, और बोला जा रहा है 2024 तक 40 से 47% तक ले ऑफ हो सकते हैं। तो महाराज जी एआई के आने से चरित्र, हुनर और अकल तीनों ही चीजें चली गई, तो महाराज जी आगे क्या दुष्परिणाम देखने सकते हैं हम आगे? बिल्कुल सही बात है, अकल, चरित्र और हुनर छीनी नहीं जा सकती। इसके साथ एक और लगा लो, पुण्य। ये 4 को नहीं छीना जा सकता। तुमने जो कहा है एआई के कारण 38%, 37% लोगों को ले ऑफ कर दिया गया, और आने वाले 2024 मानी इस साल के अंत तक 43%। देखिए, ये सब चीज़ें जो है निश्चित जैसे जैसे एक तो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ा और एआई के कारण तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, लोगों के लिए चिंताजनक है। लेकिन मेरा मानना है जिनके पास बुद्धि है वो कभी बेकार नहीं हो सकता। विद्वांसा सर्वत्र पूज्यते। जॉब को छीना जा सकता है लेकिन व्यक्ति की बुद्धि को नहीं, समझ गए? इसलिए वाक्य बहुत अकाट्य है कि अकल, चरित्र और हुनर को छीना नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति के पास अकल है तो एआई का काम करने वाले भी तो अकलमंद ही होंगे, बेअकले लोग थोड़ी होंगे। हम वहाँ अपना स्थान बनाएं, अपनी प्रतिभा को और निखारने की कोशिश करें। बस अंतर एक आ रहा है कि एक आदमी का काम 1000 आदमी का काम एक आदमी करने लगा है। लेकिन ये चीज़ें तो उस समय भी बहुत उभरी थी जब कंप्यूटर आया था, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाएं बनी। मुझे लगता है ये एक परिवर्तन की शुरुआत है, तात्कालिक रूप से इसका असर दिख रहा है। समयानुरूप कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा और अक्लमंद लोगों को जरूर स्थान मिलेगा। राजीव जी पाटनी, महेंद्र जी पाटनी, झोटवाड़ा जयपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद देवेश कुमार जी बल्हे से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन का जो तिये की बैठक होती है, हम उसमें उस परिवार को मंदिर में ले जाकर के उसको गंधोदक देते हैं, उसके सर पे तिलक लगाते हैं। परंतु क्या उस परिवार को पूरे 12 दिन तक मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए? किसी चीज़ को छूना अलग बात है, पर प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सूतक 12 दिन का होता है। 12 दिन तक वह देव पूजा और पात्रदान के अधिकारी नहीं होते। 13वें दिन देव पूजा और पात्रदान से उनकी सूतक की समाप्ति होती है। 3रे दिन उनका प्रतिष्ठान खुलवाया जाता है। उसके लिए शांति की बैठक होती है। शांति पाठ करके पंच उनका देव दर्शन कराते हैं। देव दर्शन करने में और गंधोदक लेने में कोई बाधा नहीं है। वो इसलिए एक सामाजिक व्यवस्था है कि अब भैया जो होना था सब हो गया, अब इन बातों को भूलो और अब अपने जीवन को सामान्यतः जैसा जीते वैसा जियो। तो प्रतिष्ठान खोलने से पूर्व भगवान के दर्शन कराते हैं। 12 दिन तक दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। गंधोदक भी ले सकते हैं, लेकिन खुद स्पर्श न करें, कोई दूसरा दे। देवेश कुमार जी अपना एक और प्रश्न है, बोलो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे एक मंदिर में गुरुदेव पधारे थे, उन्होंने गंधोदक लेके सभी पे छिड़क दिया, वो आधे लोगों के पैरों में गया, क्या ये उचित है? ये तो उन्हीं से पूछते हो, तुम खुद सोचो। क्योंकि सभी गुरुदेव से हमने यही सुना है कि गंधोदक का अभिनय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे अब मुनि महाराज ने किया, आप ज्यादा बहस भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते गुरुदेव, लेकिन उनसे विनम्रता पूर्वक अपना निवेदन जरूर कर सकते हैं। देवेश कुमार जी और आपके बाद पंडित बालचंद जी, जो परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के अनुज हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिदार नमोस्तु। हे गुरुवर,
मैं पूज्य आर्यका रत्न 105 श्री मृदुमती माता जी की जन्म स्थली ग्राम बले से हूं। और पूज्य गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिला या न्यून मिला, तो उसमें दोषी कौन है, पुण्य, भाग्य या हम? पुरुषार्थ किए, फल नहीं मिला। आपने पूछा दोषी कौन या कमी किसकी? देखो, अगर मुझसे पूछो तो मैं तीनों चीज़ों को नहीं मानूंगा। मैं तो ये कहूँगा कमी कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की ही है। नमस्कार। बात को सुनो, जब कभी हम प्रबल पुरुषार्थ करें और वांछित परिणाम ना आए, तो अपने पुण्य को, अपने भाग्य को दोषी ठहराने की जगह ये मानो कहीं न कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई है। अब मैं इस कमी को दूर करूंगा, नए अवसर ढूंढूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, जीवन आगे बढ़ूंगा। नमस्ते गुरुदेव। पंडित बालचंद जी और आपके बाद ब्रह्मचारी अशोक जी छुल्ला। छुल्ला समस्त आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी, समस्त आचार्य संघ की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की सवाल जय। कर लो भैया। हाँ महाराज श्री, मेरा सवाल है, शंका है कि आगम अनुसार कहा गया गुरुवर कि पंचम काल 21,000 वर्ष का कहा गया, और कहते हैं कि अभी 3,000 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, 2600 वर्ष लगभग, मतलब ऐसा है। और आज वर्तमान जो स्थिति धर्म की बन रही है, तो आचार्य मुनिवर, ये क्या संभव है कि अभी 18,000 वर्ष शेष हैं, और ऐसा संभव है कि इतना समय अभी धर्म, जिस प्रकार से धर्म का ह्रास हो रहा है, 18,000 वर्ष तक इस प्रकार से चलता रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ अभी हम स्वर्ण युग में जी रहे हैं, क्योंकि वर्तमान युग आचार्य विद्यासागर का युग जी। इस युग में कितना धर्म का विकास हुआ, आप ह्रास कैसे बोल रहे हैं? जिस युग में धर्म, धर्मात्मा और धर्मायतनों की वृद्धि हो, वो सबसे स्वर्ण युग मानना चाहिए। एक युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वालों के युग में थे। आज चतुर्वेद संघ की कितनी अधिक अभिवृद्धि हो रही है। जिस काल में ऐसी वृद्धि हो रही है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, जैसे अभी गुरुदेव का हमें समागम मिला, 2, 5, 10 शताब्दी में फिर कोई ऐसे महागुरु इस धरती पर प्रकट होंगे, और जिन शासन को इसी तरह सींचेंगे जिससे वो पल्लवित होगा, और उसकी छाया पूरे 18,000 वर्ष बाद तक हम सबको मिलते रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ब्रह्मचारी अशोक जी छुल्ला और आपके बाद श्रीमती रीता जैन, नेत्र सहायक अमित जैन, सागर से। बोलो छुल्ला के मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की जय। छुल्ला गांव है क्या? हाँ, 7 किलोमीटर दूर में जन्मभूमि है। हाँ। नमस्ते महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, मैं 1994 ग्रस्त जीवन अपनाया मैंने। अब मैं आगे बढ़ने के, पूज्य जैसे संदान सागर महाराज जी ने कहा अभी महामहोत्सव में कि आगे बढ़ो, तो महाराज जी मेरा विकल्प ये है कि गृहस्थ जीवन की जवाबदारियां पूर्ण कब हो जाती हैं, पत्नी पुत्री सब पुत्रियों को आगे मोक्ष मार्ग में ही बढ़ना है, तो मेरा विकल्प है कि महाराज जी ये गृहस्थ जीवन की जवाबदारी कब पूर्ण होती है? देखो, हमने बचपन में एक कहावत सुनी कि पिता की जिम्मेदारी उस दिन पूरी हो जाती है जिस दिन बेटे के पाँव में पिता का चप्पल आ जाए। क्या बोल रहा? बेटे के पाँव में बाप के चप्पल आ जाए तो समझ लो अब हमारी जिम्मेदारी पूरी होनी शुरू हो गई है, और अब धीरे धीरे बेटे को जिम्मेदार बनाए, उसको आगे बढ़ाए, उसको दायित्व सौंपे। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि जिम्मेदारी पूरी करना चाहोगे तो बहुत आसानी से पूरी होगी, लेकिन जिम्मेदारियों को ओढ़ करके बैठोगे तो पूरी जिंदगी अधूरी होगी। आजकल लोग जिम्मेदारी
पूरी कम करते हैं, जिम्मेदारियों को ओढ़ते ज्यादा है। समझ गए? इसलिए ओढ़िए मत, अपना दायित्व निभाइए। और जब हमें लगने लगे कि अब ये सब कोई खास जरूरी नहीं लगने लगा महाराज जी, तो अब छलांग लगाओ, स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर। नमस्ते। श्रीमती रीता जैन, अमित जी जैन सागर से, और आपके बाद राजू जी चूड़ीवाल, साहिल जी चूड़ीवाल कन्नड़। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज के समय में लड़के लड़कियों की संबंध करने में बहुत ज्यादा अंतराय आ रहा है। कई कई लड़के लड़कियों की कुंडली 5-5 साल रहती है, फिर भी अच्छे संबंध नहीं मिलते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगम के अनुसार लड़के का संबंध शीघ्र हो, इसका समाधान बताएं। लड़की का संबंध शीघ्र हो, इसका समाधान बताएं। और माता पिता क्या करें जिससे जो अंतराय कर्म का क्षय जल्दी हो जाए। लड़का लड़की का संबंध शीघ्र हो, इसका उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन लड़का लड़की दीक्षा ले, इसका उपाय हमारे पास। महाराज श्री अंतराय कर्म को नाश करने का सुनो पूरी बात कर रहा हूं। अब रहा सवाल आगम में, इसमें क्या कहा? कारणों की पड़ताल करो कि विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। मेरी राय में विवाह के विलंब का मूल कारण आगमादेश का उल्लंघन है। आगम में कहा गया है कि यौवन का स्पर्श होते ही विवाह संपन्न करना चाहिए। अब आप लोग अपने बेटे बेटियों को इतना पढ़ा लिखा देते हैं कि मैच का न लड़का मिलता है न लड़की। अगर सही उम्र में 20-22 साल में विवाह हो जाए, 21 साल में लड़का, 18 साल में लड़की, बाद में पढ़ाओ लिखाओ, तो ये समस्याएं कम होगी। विलंब से विवाह, अधिक पढ़ लिख जाने के बाद जोड़ी का न मिलना, और छोटे और बड़े स्थान का भेद, व्यापार को गौण करके नौकरी पेशा को ज्यादा महत्व देना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो विवाह में बाधा बनकर खड़े हो रहे कि नहीं? तो इन सब का कारण यही कि शास्त्र की बात मानो, और जिन मानदंडों को अपनाने की बात शास्त्रों में की गई है उसे अपना करके चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो जो आगम की बात को भूलेगा वो दुनिया में ऐसे ही झूलेगा। इसलिए आगमानुसार प्रवृत्ति करो, आगम को अपना आदर्श बनाकर चले, तो ये बाधा, ये व्यवधान सब दूर होगा। फिर भी मुझसे पूछा है कि इस अंतराय के निवारण के लिए क्या करें, तो शास्त्र में एक ही विधान है। अपने अंतराय का निवारण करना चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो और पात्र दान करो। ये सातिशय पुण्य के बंध के साथ अंतराय के क्षय का कारण भी हो। नमस्ते। राजू जी चूड़ीवाल, साहिल जी चूड़ीवाल कन्नड़, और आपके बाद सलिल जी सिंघई। नमस्ते गुरुदेव। कई सालों से हम लोग 50-55 की उम्र हो गई, बड़े बाबा के दर्शन करना चाहते थे पर आज तक नहीं आ पाए। पर 1.5 महीने के बच्चे को लेके हम आए, उसका पुण्य का उदय या हमारे पुण्य का उदय? निश्चित तो बच्चे का पुण्य कुछ ऐसा प्रबल होगा कि आपके भाव बन गए और संयोग भी बन गए। बहुत बढ़िया, किसी का पुण्य का उदय हो, लेकिन अब ये भाव इतना पुण्य जगा लो कि अब 50 बरस न लगे, हर साल ऐसा मौका मिल सके। सलिल जी सिंघई, गुरु विद्यासागर जी महाराज, और सवाल करो सीधे। सुरेश चंद जी सोधिया, गड़ाकोटा से गौशाला अध्यक्ष। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैन पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार की विधि क्या होना चाहिए? ओम, देखिए, संस्कारों की जो विधि है, जो परंपरागत विधि है, वही देखना चाहिए। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से क्रिया कोश ग्रंथ में इनका कुछ विधान दिया है, संयम प्रकाश ग्रंथ में है, उनसे देख करके काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज। हाँ, सुरेश चंद जी सोधिया, गड़ाकोटा से गौशाला अध्यक्ष, और आपके बाद सचिन बैशाखिया, सुनील अठभैया, कमलेश फुलर, अध्यक्ष जैन पंचायत गड़ाकोटा। विद्यासागर महाराज की जय, गुरु जी प्रमाण सागर महाराज की जय, बार बार नमोस्तु। मैं 12 भावना की कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ।
उसका भावार्थ आपसे उसका भावार्थ अलग से पूछ लेना, और कोई सवाल है तो कर लो। हाँ? और कोई दूसरा सवाल है तो कर लो। अच्छा, सवाल पूछ ले रहे। हाँ। आदमी की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा क्यों होती है? आदमी की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा क्यों होती है? इसलिए और आदमी के मृत्यु के बाद उसकी बहुत बहुत ज्यादा बुराई क्यों होती है? आदमी की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा क्यों होती है और बुराई भी क्यों? उसके सत्कर्मों के कारण। आपको ही पता। नहीं, मैं आपके इस उत्तर से सहमत नहीं। सुनो ध्यान से। लोगों को जाने के बाद उसकी प्रशंसा क्यों होती है? जी। केवल इसलिए कि उनके पीछे वालों को उसके जाने का गम न सताए। बात फिर से दोहरा रहा हूं। लोगों के चले जाने के बाद उसकी प्रशंसा ज्यादा शायद इसलिए होती कि उसको सुनकर पीछे वालों का गम थोड़ा ठीक हो जाए। ये प्रशंसा नहीं है, सच्चे अर्थों में संवेदना की अभिव्यक्ति है। हमारे मन में जब किसी के प्रति संवेदना होती है तो हम उसे प्रोत्साहित ही करते, उसकी प्रशंसा करते। उदाहरण के लिए सबके अनुभव का विषय है। एक छोटा बच्चा गिर जाता है, चोट लगती है, रोने लगता है। आप क्या कहते हैं? अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बहादुर है, तुम तो शेर है, तेरा कुछ नहीं हुआ, चींटी। हाँ, ये क्या बोलते हैं आप? चींटी मर गई, चींटी मर गई, घोड़ा कूदा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू तो राजा बेटा है। क्या हो गया? ये प्रशंसा क्यों? हम ये बोल रहे थे कि कोई आदमी जब खत्म हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो आपने सुना कि फलाने जी नहीं रहे, तो अपने आप दो आंसू आपके ढलक जाते हैं। इसीलिए तो बोले संवेदना में घटते हैं। हाँ। चलिए और कोई आदमी जब मृत्यु हो जाती है तो आदमी कहता है अरे बहुत पाप की था साला, क्यों सड़ के नहीं मरा। चलो आगे दो। सचिन जी वैशाखिया, सुनील जी अटभैया और कमलेश जी गड़ाकोटा से, और आपकी बात सुनील जी बल्हे से। मुनि श्री के चरणों में सकल दगमर जैन समाज गड़ाकोटा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गड़ाकोटा में दयोदय गौशाला संचालित है महाराज जी। वहां पर एक प्रसंग देखने आया है अभी कि करीब 40-45 दिन पहले एक गाय की तबीयत खराब हुई और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। हमारे साथ गुरु गौ सेवक भी खड़े हुए हैं। ये लोग रोज नमोकार मंत्र सुनाते रहे उसको, खाने पीने के लिए जितने प्रयास थे भरसक किए, गंदोदक भी ले जाके किया, लेकिन फिर भी 40 दिन जीने के बाद वो कीड़ा पड़ने के बाद वो अंततः निधन को प्राप्त की। ऐसा क्यों हुआ महाराज श्री? ये जिज्ञासा है। देखिए, प्रायः गायों के साथ ऐसा दिखता है, अन्य जानवरों के साथ भी, कि अंत क्षणों में वो अपना खाना पीना छोड़ देते, सुलभ होने के बाद भी छोड़ देते, यद्यपि वो खा सकते हैं। भीषण गर्मी में भी पानी नहीं पिया उसे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर आत्मबोध जग जाए और वो उसे अपनी संलेखना बना ले तो भी कोई आश्चर्य नहीं। हमें ऐसी स्थिति में उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें संबोधना चाहिए, धार्मिक वातावरण बनाना चाहिए, नमोकार सुनाकर उनका उद्धार करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया। नमस्तु गुरु, नमस्तु गुरु। सुनील जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात पूर्वी जैन बल्हे से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा सवाल यह है कि आचार्य भगवान द्वारा छोटे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए स्वर्ण प्राशन बताया गया है, तो स्वर्ण प्राशन ब्रह्ममुहूर्त में देना चाहिए या कितने समय तक देना चाहिए, और बालिका का नाम आरिका रखना चाहिए या न रखना चाहिए? देखिए, स्वर्ण प्राशन का तो प्राय मुहूर्त पे दिया जाता है, तो जो उसका मुहूर्त हो उस समय दें। आयुर्वेद ग्रंथों में पुष्य नक्षत्र में उसका जो सही मुहूर्त होता है उस समय देना चाहिए। और स्वर्ण प्राशन के बहुत अच्छे परिणाम हैं। विगत दिनों जब हम सम्मेद शिखर में थे, सागर के एक डॉक्टर दंपति ने ही अपना अनुभव बताया था और सब लोगों ने उसे सुना भी होगा।
और उससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, उन्हें किसी तरह के वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों का विकास सामान्य बच्चों से ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए स्वर्ण प्राशन को तो प्रोत्साहित करना ही चाहिए। आपने इसके साथ क्या पूछा? आरिका नाम रखना थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप उसे आरिका के रूप में पुकारोगे वो उचित नहीं। ओ महाराज जी, पूर्वी जी और आपके बाद आकांक्षा जैन। हाँ, दो प्रश्न इधर से भी है। महाराज जी के चरणों महाराज जी में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस दुनिया में कोई ऐसी भी शंका है जिसका कोई समाधान ना हो? है एक ऐसी शंका जिसका कोई समाधान नहीं, वह है खुद पर शंका, उसका कोई समाधान। जिसको अपने आप पर शंका हो जाए उसका कोई समाधान। महाराज जी, एक छोटी शंका और है कि आप बलि आओगे कि नहीं? भावना भाव है ना। चलो आकांक्षा जैन और आपके बाद ममता जैन पथरिया। नमोस्तु मुनिश्री। मंदिर जी से घर जाने के तुरंत पश्चात पैर धुलने चाहिए या नहीं? मंदिर से घर जाने के बाद पैर धोना? हाँ। अगर घर जाने के पहले आप रोज पैर धोते हैं तो जरूर धोना चाहिए, पर घर जाने के पहले तो कोई पैर धोता नहीं, मंदिर जाने के पहले पैर जरूर धोते हैं। नहीं, मंदिर जी से घर जाने के बाद। घर में ना? हाँ, घर में। तो घर में पैर धोना नहीं धोना आपकी चॉइस है, इसका कोई विधान नहीं। ममता जी जैन पथरिया से और आपके बाद अमित जी गड़ाकोटा से। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि पहले आदिनाथ भगवान की बड़ी अवगाहना होती थी तो बड़े बड़े कलश ढलते थे, और जब महावीर स्वामी की अवगाहना छोटी थी तो उससे उतने ही बड़े कलश ढालते होंगे क्या? शास्त्रों के अनुसार तो उतने ही बड़े ढलते, और वो वज्रवृषभ नाराज सैनन के धनी, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मंच के सवाल ले लो। नमस्ते महाराज। अब चलते हैं मुनि संघ के श्री चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन करते हैं परम पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त हो। इच्छा में महाराज जी। हाँ, जब तक सेटिंग हो रही है एक सवाल कर लो, हो जाएगा। चलो हो जाएगा। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न है कि मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, उसमें पंचेंद्रिय निरोध को लिया है, मन निरोध को नहीं लिया। तो व्यक्ति आज मन के पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो मन के द्वारा इंद्रिय नियंत्रण होती है या इंद्रियों के द्वारा मन नियंत्रण होता है? कृपया समाधान करें। पंचेंद्रिय जय करेंगे किससे? मन से करेंगे या इंद्रिय से करेंगे? तो पंचेंद्रिय जय किया गया किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। तो मन को साधने के लिए इंद्रिय जय किया जाता है, और इंद्रिय जय भी मन से किया जाता है। इसलिए ये सवाल है कि मन को जीते या इंद्रियों को जीते। तो इंद्रियों को जीतने के लिए पहले मन को मोड़ना पड़ता है, और जब तक मन नहीं मोड़े तब तक इंद्रिय जय नहीं होता। मन को मोड़कर इंद्रिय विजय करते हैं, वे ही कालांतर में मन और इंद्रियों को जीत सकते। निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। चरणों में आकर आहत भी राहत पा जाता और हारे को भी हिम्मत मिलती, ऐसे प्रामाणिक बात करने वाले पूज्य वर्ग के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज इस रौन गांव में मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मनुष्य अपना रोना तो रोता रहता है, वह हंसने के काम नहीं करना चाहता। इसलिए हमें हंसते चेहरे तो 4 मिलते और रोते चेहरे 1000। पूज्यवर आपके चरणों में यही प्रश्न है कि कुछ हंसने के फार्मूले आप देकर हमें कृतार्थ करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। रोते चेहरे 1000 मिलते हैं, हंसते तो 4 मिलते हैं। आपने हंसने के कुछ फार्मूले पूछे। देखो, 4 बातें कहता हूँ।
अपने मन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो, अपने मन में प्रसन्नता, खुशी या हंसी हमेशा बनाए रखना चाहते हो, तो सबसे पहला काम, सुबह उठो, आँख खोलो तो जी भरकर प्रसन्न रहो, प्रसन्नता से भरो। क्यों? क्योंकि मैं आज इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे आज नया दिन देखने का अवसर मिला है। होती है प्रसन्नता? आंखें मीड़ते मीड़ते उठते हो, है ना? तो कैसे होगा? सुबह उठते ही, आंख खोलते ही मन को प्रसन्नता से भरो और मन ही मन संकल्प करो, आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे हंसते मुस्कुराते खिलते खिलाते रहना है। करके देखो कुछ दिन, दिन भर आपके चेहरे पर हंसी होगी, खुशी होगी, प्रसन्नता बनेगी। एक बात। दूसरी बात, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना चाहते हो तो दूसरों की बातों से प्रभावित रहना बंद करो, प्रभावित होना बंद करो, आप प्रभावित रहने की कला सीखो। अभी आप लोगों के साथ क्या होता है? किसी ने कुछ कहा तुरंत बात पकड़ लेते हो, और छोटी छोटी बातें भी आपको गहरे तक प्रभावित करती है। होते आपकी तारीफ करूं, आप बिल्कुल खिल उठते होते, और टिप्पणी कर दो तो खौल जाओगे, है ना? नहीं, हमें ऐसी बातों से बिल्कुल अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए जिससे हमारी मन की प्रसन्नता खंडित हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन बातों को नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित कीजिए। यदि हम बातों को नजरअंदाज करने की क्षमता अपने अंतर्मन में विकसित कर लेते हैं तो चाहे अनचाहे जो हम दुखी होते हैं या क्षुब्ध होते हैं उससे बच जाएंगे, अपने मन में प्रसन्नता को टिका पाएंगे। तो दूसरी बात, ऐसी बातों से अप्रभावित रहने की कला सीखिए। तीसरी बात, आप जब भी बोलिए मुस्कुराकर बोलना सीखिए। आप मुस्कुराने की आदत डालिएगा, सामने वाला भी मुस्कुराएगा और सामने वाले की मुस्कान देखकर आपकी मुस्कान 4 गुनी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। आपने मुझे देखा, मैंने आपको स्माइल दिया और आपने मुझे स्माइल दी, दोनों की स्माइल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप अपनी आदत डालिए मुस्कुराते हुए बातें बोल करने की। मुंह बनाकर बात मत करो, मुस्कुराकर बात करो। क्या बोला? मुंह बनाकर बात मत करो, मुस्कुराकर बात करो। आपकी छोटी सी मुस्कान पूरे वातावरण में रस घोल देगी। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। इसलिए तीसरी बात, आदत डालो। अब हमेशा इस बात को याद रखना, बात करते समय महाराज ने कहा मुस्कुराते हुए बात करो। कैसे बात करो? जैसे न्यूज चैनल्स पर न्यूज बोलते समय जो न्यूज एडिटर एंकर होते हैं ना, कैसे बोलते हैं, कैसे स्माइल होती हाँ, सब में है, आज तक नहीं, सब में ही है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मुस्कुराहट के साथ बात करिए। अगर मुस्कुरा करके बात करने की आदत आपने अपने अंदर जगा ली तो आपको कभी कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। आप हमेशा अपने मन में प्रसन्नता को बना करके रखने में समर्थ होंगे। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, यदि कोई किसी के प्रति आपके मन में गुस्सा आने लगे, क्षोभ आता है ना, कोई कुछ बोल दिया और गुस्सा आने लगे, तो उस समय अपने सामने एक दर्पण रखने का
अभ्यास कर लो, क्योंकि दर्पण देखकर जब हमारा मुंह बिगड़ता है तो मुंह में हंसी आती है और वो हंसी हमारी सब चीज़ों को ठीक कर देती है। ऐसा हम करेंगे तो जीवन बेहतर बनेगा। अब गढ़ाकोटा का निमित्त आ रहा है, कल प्रातःकाल गढ़ाकोटा में प्रवेश होगा 7 बजे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। दिलीप जी बड़जात्या और आपके बाद तैयार रहेंगे साकेत पाटौदी। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। भगवान, जो हम जो कपड़ा पहनते हैं लाल पीला हरा काला सफ़ेद, इस कपड़े को रंग से हमारे मन में मस्तिष्क में शरीर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए, रंग विज्ञान का काफ़ी अधिक विश्लेषण हुआ है। रंगों का काफ़ी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जितने सात्विक वस्त्र आप पहनोगे आपके मन पर उतनी सात्विकता आएगी। जितने भड़कीले वस्त्र पहनेंगे आपके मन पर वैसा असर होगा। तो वस्त्रों का जब भी चुनाव हो, खासकर धार्मिक कार्यों में, हमें हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने का विधान है। बहुत ज़्यादा गहरे रंगों का प्रयोग करने का विधान नहीं। साकेत पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय सिन्हा, जो प्रधानाध्यापक हैं श्री महावीर दिगंबर जैन हाई स्कूल के। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में हम लोग पूजन, कलश, शांति धारा इत्यादि करते हैं, तो क्या हमें उसमें भी दिशा देखनी चाहिए? क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है मंदिर जी में ही कि नहीं, मैं इस दिशा से नहीं उस दिशा से कलश करूंगा, इस दिशा से शांति धारा नहीं उस दिशा से शांति धारा करूंगा, तो इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन दें। देखिए, सब लिखा तो है कि पूर्व अथवा उत्तर मुख करके करो। जैसे आपके यहाँ मंदिर जी में भगवान विराजमान है, उत्तर अभिमुख है ना, पूर्व अभिमुख है, तो पूर्व अभिमुख है तो उत्तर अभिमुख होकर के आप करिए। लेकिन ये सामान्य व्यवस्था है, जब सामूहिक करोगे तो ये सब नहीं बनेगा। तो वहाँ तो जहाँ मौका मिल जाए वहाँ कर लो, और दिशा मत देखो, भगवान की दशा देखो तो सब दिशा सुधरते हैं। नमोस्तु महाराज। संजय जी सिन्हा उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू काला। मुनि जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं समिति के मार्गदर्शन में जैन विद्यालय चलाता हूँ। जैसा कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा। कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्रोधवश मोटिवेशनल थेरेपी उनके कान के नीचे लगा देते हैं, तो मेरे को ये समझना है कि वो हिंसा होगा या अहिंसा होगा। वैसे समिति का कॉर्पोरल पनिशमेंट में पूरी तरीके से बैन है स्कूल में, फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत पनिशमेंट अगर बच्चों को दिया जाए तो हिंसा के में आएगा या अहिंसा कहलाएगा? हम लोगों ने कबीर जी का एक दोहा तो पढ़ा ही है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, बाहर मारे चोट, अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट, बोलते हैं ना। जी जी। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। आपका आशय क्या है? उसे प्रताड़ित करने का या रास्ते पे लगाने का? रास्ते पे लगाने का। तो रास्ते पे लगाना हिंसा नहीं है, प्रताड़ित करना हिंसा है। तो हम किस अभिप्राय से कर रहे हैं, हमें वो देखना है। हालांकि वर्तमान के नियमानुसार, जैसा आपने बोला, शारीरिक दंड ठीक नहीं है। बच्चों को आँख का लिहाज समझाना चाहिए। हम लोगों के ज़माने में तो सब तरह की चीज़ें थी, और मुझे लगता है ठुक पीट के आदमी ज़्यादा मजबूत होता है। हम लोगों की पीढ़ी की जैसे परवरिश हुई है वो ज़्यादा ठुक पीट की हुई है, इसलिए मजबूत हुए हैं। अब आज के बच्चों का जीवन ही अलग हो गया, क्योंकि पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे और उनके साथ कड़ाई भी होती थी। और नीतिकार कहते हैं, लाल नाथ बहवा दोषात, ताड़नाथ बहवा गुना, तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत न तु नालियेत। ये नीति के वचन हैं। ज़्यादा लाड करने से बहुत दोष होते हैं और नियंत्रण में रखने से गुण होते हैं। इसलिए शिष्य हो अथवा पुत्र, दोनों को ज़्यादा लाड नहीं देना चाहिए
उन्हें पूरे नियंत्रण में रखना चाहिए। पर नियंत्रण में रखने का तात्पर्य ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा दंडित करे, उसे एक अपराधी की तरह देखे। स्नेह भाव से सिक्त होकर यदि किसी को कुछ कहा जाता है तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। थोड़ा बहुत यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके अभिप्राय की दृष्टि से उसे हिंसा नहीं कह सकते। श्रीमती मंजू काला उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता काला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धन बड़ा या धर्म? धन बड़ा या धर्म? धर्म। देखो, धर्म का अपना स्थान है, धन का अपना स्थान है। जीवन के गुजारे में धन की जरूरत है और जीवन के निर्माण में धर्म की जरूरत है। दोनों अपनी अपनी जगह है ना। धन के बिना तुम्हारा खर्चा नहीं चलेगा और धर्म के बिना तुम अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकोगे। तो जीवन का गुजारा जितना जरूरी है, जीवन का निर्माण भी उतना ही जरूरी है। समझ गए? तो हमें दोनों को लेकर के चलना। और एक बात ध्यान रखना, धन जोड़ करके जीवन का कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होता है जब व्यक्ति धन का उपयोग करता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती ममता काला और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक पाटौदी। मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विधि द्वारा नहीं अपितु अपनी इच्छा से अगर कोई जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाना चाहे तो उसे कौन से नियम और व्रत का पालन करना होगा और क्या उसे आचार्यों से या मुनियों से अनुमति लेनी होगी? फिर से बोलिएगा एक बार। विधि द्वारा नहीं अपितु अपनी इच्छा से अगर कोई अजैन धर्म से प्रभावित होकर, हमारे जैन धर्म से प्रभावित होकर उसे अपनाना चाहे तो उसे कौन से नियम और व्रत का पालन करना होगा? क्या उसे आचार्यों से या मुनियों से अनुमति लेनी होगी? देखिए, उसकी पूरी विधि और व्यवस्था, विधिवत उसे जैन धर्म को स्वीकार करना होगा, अष्टमूल गुणों को धारण करना होगा, सम्यक के रास्ते को अंगीकार करना होगा और गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के उसको हम रास्ते पे लगा सकते हैं। नमस्ते। सम्यक पाटौदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। राम जी को अपने 6 सम्यक दृष्टि का ज्ञान नहीं था क्या, जो अपने भाई लक्ष्मण के मृत शरीर को 6 महीने तक अपने कंधे पर लटकाकर रखते थे? देखो, रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, इसमें कोई संशय नहीं था। पर उनको अपने भ्राता लक्ष्मण से इतना प्रेम था कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि लक्ष्मण अभी जा सकते हैं, लक्ष्मण की अभी मृत्यु हो सकती है। जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद रामचंद्र जी बड़े विह्वल हुए और वो 6 महीने तक उन्हें लेकर के सब तरफ घूमते रहे। उन्हें ऐसा लगा लक्ष्मण किसी वजह से नाराज है, लक्ष्मण सो रहा है नींद में। उन्हें तरह तरह से समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं किए। यद्यपि रामचंद्र जी को ये पूरा सिद्धांत था कि जन्म लेने वाला का मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन लक्ष्मण अभी नहीं मरा, अभी वो जीवित है। ये उनके भीतर का राग भाव था। और चूंकि महापुरुषों का शरीर 6 महीने तक विकृत नहीं होता, इसलिए उनको एहसास नहीं हुआ। 6 महीने में जैसे ही एहसास हुआ, जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी का अंतिम संस्कार करते ही रामचंद्र जी वैराग्य के धारण कर लिए और दिगंबर अवस्था को धारण कर परम तप किए और मोक्ष को प्राप्त किए। ये जैन पुराण का। रतनलाल जी गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगी सृष्टि जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छा में चुलगी, इच्छा में चुलगी, इच्छा में। मेरा प्रश्न है भगवान, परमात्मा किन्हें कहते हैं? परमात्मा किन्हें कहते हैं? परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। जो उत्कृष्ट आत्मा वही परमात्मा है। हमारा ही जो शुद्ध और निखरा हुआ रूप है वो परमात्मा। सृष्टि जैन उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी ट्विंकल जैन। हो गया।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी समाज में मंदिर से सैलरी पाने वाले शास्त्री जी या पंडित जी हैं तो वहाँ के समाज के सदस्यों को, स्पेशली महिलाओं या बच्चों को शांति धारा बोलने से रोका जाता है, ये बोलकर कि समाज में पंडित जी हैं तो वही सिर्फ शांति धारा बोलेंगे, तो क्या ये उचित है? देखिए, अगर कोई अधिकृत व्यक्ति है, शुद्ध उच्चारण करने वाले, उस दृष्टि से उन्हें अधिकृत कर दिया जाए तो गलत नहीं है। लेकिन अब सब कोई लोग करने लगे, उनका उच्चारण भी शुद्ध ना हो, तो आज हम करेंगे, कल हम करेंगे, परसों हम करेंगे, तो बोलने में व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए यदि किसी को आधिकारिक तौर पर सुनिश्चित कर दिया जाए कि यही बोलेंगे, तो उसमें कोई असंगति नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा बोलता है तो हमें उसे प्रमुखता देने में भी कोई बुराई नहीं। नमस्ते महाराज। ट्विंकल जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी रोशनी पाटौदी। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें नियम में क्यों बनना चाहिए, इसके क्या हमें नियम में क्यों बनना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं? एक बार एक युवक आया, परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको कुछ नियम दे दीजिए। उसने कहा मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको हम नियम ऐसे भी नहीं देते, पर ये बताओ कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हो। बोले क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी 2 टीमें होती है, एक बैटिंग करती है, एक बॉलिंग करती है, फील्डिंग करती है। बोले क्या होता है उसमें? बोले महाराज जी गेंद फेंकी जाती है और बल्ला चलाने वाला बल्ला चलाता है। बोले क्या होता है? पूरे मैदान में कहीं से भी गेंद फेंकते हैं, कहीं भी बल्ला घुमा दे। नहीं नहीं महाराज, उसकी पिच होती है, उसमें क्रीज होते हैं, विकेट्स होते हैं और उसकी बाउंड्री होती है, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। बोले इन सबको हटा दो तो रूल्स की क्या ज़रूरत है? बोले महाराज रूल्स हटा देंगे तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, क्रिकेट का मज़ा ही उसके रूल्स में है। तो मैंने कहा जैसे क्रिकेट का मजा क्रिकेट के रूल्स में है, वैसे जीवन का मजा जीवन के रूल्स में। समझ गए? तो नियमों को फॉलो करो, बिना नियम के जीवन में लय नहीं आती, इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए। रोशनी पाटौदी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली राजेश जी काला। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल यह है कि कई बार हम नियम तो ले लेते हैं पर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, या फिर मन में यह विचार आ जाता है कि हम ये नियम गलत ले लिए, तो हमें क्या दोष लगता है और हमें इसका प्रायश्चित कैसे? ये मन की कमजोरी है। नियम ले तो हमें उसको निभाना चाहिए, और नियम अपने आप को दिया गया एक कमिटमेंट है। जो व्यक्ति खुद के कमिटमेंट में पक्का नहीं होता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए नियम लें, उसे निभाएं। और कोई कारण से अगर हम नहीं कर पाते तो प्रायश्चित क्या करना चाहिए? गुरुओं से निवेदन करें। डॉली राजेश जी काला, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या पांड्या। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। छुलक जी के चरणों में वंदन। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी को वंदनाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि प्राशुक जल को बिना शुद्धि, बिना मंत्रित किए क्या अभिषेक कर सकते हैं क्या? अगर नहीं तो उसमें क्या दोष लगता है? प्राशुक जल है तो अपने आप शुद्ध है, मंत्रित करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मंत्रित करने की आजकल परंपरा बन गई है तो करने में हानि नहीं। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है? कर सकता है। और महाराज जी, महिलाओं को उस समय अभिषेक शांति धारा के समय में हमें क्या भावना भानी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभिषेक नहीं कर सकते? बस भावना यही भानी चाहिए कि कब ऐसा अभिषक्त पद हमें प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती संध्या पांडे, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रुति पाटनी। हो गया फटाफट। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अगर कोई लेडीज़ है और उसके हस्बैंड नहीं है, तो कोई भी मांगलिक कार्य होता है या कभी कोई विधान वगैरह होता है तो उसमें कोई मंगल कलश लेते हैं या कुछ भी शुभ कार्य होता है तो उसमें उनको मना कर दिया जाता है कि आप वो नहीं कर सकते। तो ये जो पाबंदी है वो सिर्फ औरतों के लिए या फिर ये पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए? ऐसी पाबंदी उचित नहीं, मैं तो कभी नहीं करा था। नहीं, पुरुषों के लिए फिर ये क्यों मैं नहीं बोल रहा, सुनो तो, मेरे पास ऐसा कहीं नहीं होता।
मेरे पास जब भी ऐसा कोई होता है मैं अवसर देता हूँ। ये हमारे पंडितों ने बना रखा है, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मैं मानता हूँ कि कोई स्त्री यदि पति को खोने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है तो उसे मांगलिक दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें उसका अपराध क्या है? उसने पति को खोया है, संयोग था, चला गया। शील संयम सदाचार का पालन करने वालों को अमंगल की दृष्टि से देखना, उसे तो और अधिक संत्रास पहुंचाना है। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब ये अलग अलग विचारधारा है। हमारी विचारधारा के अनुसार तो हम इसको नहीं करते। गुरुदेव के सानिध्य में भी कई बार ऐसे प्रसंग हमने देखा है और ये काम किया जाता है। तो उसमें अब सबका अपना अपना है, हमारे लिए इसमें उसमें कोई दोष नहीं दिखता। और आप सबसे कहूँगा कि कोई स्त्री यदि पति को खोती है और शील संयम का पालन करती है तो उसे आप विशेष मान दें ताकि वो पुनर्विवाह करने की भावना से बचे। बिल्कुल समाज में दोहरापन है। एक स्त्री अगर वैधव्य के बाद दूसरा विवाह कर लेती उसको समाज मान दे देती, और एक संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ती उसको अमंगल की दृष्टि से देखती। ये नज़रिया ही गलत है, ये धर्म सम्मत नज़रिया नहीं है। हमें धर्म सम्मत नज़रिया रखना चाहिए और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए।